जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज की बड़ी खबर है, विभाग छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त करने के मूड में है और 7वीं चरण की तैयारी। तो यह खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और तत्कालीन मंत्री जी भी घोषणा के बाद तो ये सभी बातें निकलकर सामने आई हैं। तो अच्छी खबर है, जो 7वीं चरण का इंतजार कर रहे हैं प्राइमरी, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी। और इधर यह भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो छठे चरण की प्रक्रिया पूरी हुई है प्राइमरी के, तो इसमें 50,000 के आसपास 48,000 करीब पद रिक्त रहने की खबरें निकलकर सामने आई हैं। और आप लोग जानते हैं कि बैकलॉग के पद अगले चरण में जुड़ जाते हैं, तो 7वीं चरण में जुड़ने वाले हैं इतने पद। तो अच्छी खबर है, जो भी प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, तो अच्छी खबर है। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि इतनी रिक्तियों की संख्या है, अर्थात कि क्वालिफाइड की संख्या कम पड़ जाएंगे। तो यह बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट की गई है। तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की उसमें भी संभव है, सीटेट बीटेट में भी संभव है, और सीटेट बीटेट जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं तो नौकरी पक्की संभव है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा बिहार स्टेट 2019 में भी संपूर्ण बहाली और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव है, जैसा 12 मार्च 2021 को भी नौकरी पक्की आप लोग सुने भी थे। तो सभी विषय में संभव है, यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय में भी संभव है, जिस पर पहले भी बातें की हैं कि रिक्तियों की संख्या विद्यालय की संख्या के अनुसार बढ़े। जैसे कंप्यूटर साइंस विषय में भी 8,000 से अधिक पद बिल्कुल ही आ सकते हैं, 7200 प्लस 1,000 जो हैं इसके अलावा बैकलॉग के पद। तो काफ़ी पद 8,000 से 9,000 के बीच में पद आ सकते हैं, यदि सभी अभ्यर्थी निरंतर प्रयास करें, एकजुट रहे और मांग करें रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए। कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी और सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी, तो सोशल साइंस विषय में भी 10,479 और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है, इतने पद आ सकते हैं यदि प्रयास नहीं किया जाए। तो आप लोग जानते हैं कि विद्यालय की संख्या के अनुसार पद आ जाएंगे 7,000 8,000 पहले से भी शिक्षक हैं। तो आप लोग जानते हैं न्यूनतम आवश्यकता का आकलन पाठ्यक्रम के अनुरूप तो हो सकता है कि न्यूनतम आवश्यकता का आकलन के अनुसार एक एक शिक्षक ही रख दिए जाएं। तो इसे पहले से कहीं कहीं दो शिक्षक होंगे, तो इस कारण से 10,479 जो पद आप लोग जोड़ते हैं 5,054 और 5,425 तो हो जाते हैं, जबकि विद्यालय की संख्या 9360 है। तो बिल्कुल ही संभव है यदि प्रयास किए जाएँ तो। और जहाँ पर छात्र शिक्षक का अनुपात आप लोग जानते हैं, ये भी बातें हैं, तो कहीं कहीं दो शिक्षक होंगे ही इसमें, तो इसीलिए संभव है 10,000 से अधिक पदों पर। अब आगे आप लोग देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी है, तो आप लोग देखेंगे भी, आप लोग ये सभी जानकारी देख चुके होंगे, जिस पर पिछले वीडियो में बातें किए थे। जो तेजस्वी यादव जी का ट्वीट जो है बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है, और 20 लाख नौकरी रोजगार, तो एस्टेट संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है। ऐसे में भी कहा जा सकता है यदि लिंक किए जाते हैं जो एस्टेट 2019 एप्लीकेशन साथ, तो लिंक करने से भी फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाया जा सकता है। और इसके अलावा प्रिंट भी लिए जाए एस्टेट 2019 एप्लीकेशन का, तो 7वीं चरण से लिंक होते हैं। एस्टेट 2019 एप्लीकेशन का लिंक कर दिया जाता है 7वीं चरण ऑनलाइन एप्लीकेशन से, तो अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। तो इसके अलावा डॉक्यूमेंट की सघनता से जाँच होने पर तो संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, सभी जानकारी देख रहे होंगे। तो आज की यह भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, लिपिकीय कोटि त्रुटि सुधार। तो इससे पहले जो सचिवालय मंत्रिमंडल, तो ये सब की जो बैठक की बातें जो खबर में है आज की, तो ये सभी हैं। तो इससे पहले आप लोग ये जानकारी देख लें, लिपिकीय कोटि त्रुटि सुधार के कारण मेरिट नोट इन मेरिट 100% अर्थहीन। तो लिपिकीय कोटि, तो सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर लिपिकीय त्रुटि सुधार क्या है। लिपिकीय त्रुटि सुधार तो आप लोग जान सकते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे, तर्क है जिसके एप्लीकेशन सही हो पर रिजल्ट कार्ड में त्रुटि हो। तो जिसका एप्लीकेशन अर्थात जो डिटेल्स एप्लीकेशन में सही डाले हों, लेकिन रिजल्ट कार्ड में हो सकता है कि त्रुटि हो, जैसे कि देखा जाता है कि प्रवेश पत्र में भी हो जाता है, त्रुटि कर दिया जाता है, अर्थात विभाग के स्तर से त्रुटि हो, तो ये बातें हों
तो ये भी हैं, एक तरह से आप लोग जान सकते हैं, ये भी लिपिकीय त्रुटि के अंतर्गत ही आते हैं। और भी जो बातें हों तो इस पर ज़्यादा बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ तक जहाँ तक जानकारी है इस अनुसार से बातें कर रहे हैं तर्क के अनुसार, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सुधार होंगे, जिनके अर्थात रिजल्ट कार्ड में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो सुधार हो जाएंगे। यहाँ तक कि यह भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जाति कोटि का जो त्रुटि है वो भी सुधार होंगे, उसी में आप लोग देखे भी होंगे। तो ये बातें हैं। तो ऐसे में यह बातें हैं कि कोटि त्रुटि जैसे सुधार की बातें हैं, तो कोटि में मान कर चलते हैं किसी का अंक की बातें करें तो अंक में भी हो सकता है कि कट ऑफ की बात करें, जो मेरिट लिस्ट बना दिया गया था, जबकि आप लोग जानते हैं कि 7वें चरण की ये सभी प्रक्रियाएं जब वो होती तब बनती मेरिट लिस्ट, लेकिन वहाँ पर जो उसके बाद में यह भी बातें की गई ये बोर्ड की त्रुटि है। तो आप लोग देख रहे होंगे लिपिकीय कोटि त्रुटि सुधार के कारण मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट पूर्णतः अर्थहीन। तो यह बातें हैं कि कोटि में जब सुधार की बातें की गई हैं, कोटि हो गया जाति कोटि में सुधार की बातें, तो ऐसे में अर्थहीन पूर्णतः कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल ही हो सकता है, जब हो सकता है कि कोटि में कुछ गड़बड़ी हो जिसके कारण रिजल्ट नहीं हो सका हो, दूसरा कोटि डाल दिया हो जिसके कारण रिजल्ट नहीं हुआ हो, अर्थात रिजल्ट मतलब मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ हो, जबकि इतने अंक हों कि मेरिट लिस्ट में उस कोटि में जा सकते हैं, कोटि बदलते ही जा सकते हैं। तो ऐसे में तो बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे में कहा जाए कि पूर्णतः मेरिट लिस्ट अर्थहीन हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो वर्तमान में वित्त मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी थे, उस समय में स्पष्ट किए थे कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए। तो अर्थहीन है और यह बोर्ड की त्रुटि है, यह भी खबरें निकल कर सामने आई थी। तो ऐसे में जो अर्थहीन है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर रिक्तियों की संख्या भी नियत नहीं होती है, तो नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र कहाँ तक उचित है? आप लोग खुद भी जान सकते हैं कि रिक्तियों की संख्या नियत नहीं, तो ये बातें हैं। तो नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र कहाँ तक उचित है? आप लोग जानते हैं कि जो क्वालिफाइड हैं सर्टिफिकेट की भी, तो ये सभी जानकारी हैं, तो क्वालिफाइड हैं तो इसलिए सर्टिफिकेट पर नोट इन मेरिट लिस्ट जो बाद में 12 मार्च 2021 को तो रिजल्ट में नोट इन मेरिट लिस्ट नहीं था, बाद में किया गया 3 महीने के बाद रिजल्ट शीट में बड़ा बदलाव, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं लग रहा है। आप लोग जान सकते हैं अर्थहीन है तो अर्थहीन चीज़ों को ऐसे भी देने की क्या जरूरत है? तो ये भी बातें हैं। और जबकि रिक्तियों की संख्या नियत नहीं है तो जी बिल्कुल इसकी संख्या बढ़ सकती है, जबकि छठे चरण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी, उसके बाद बैकलॉग के भी पद जुड़ते हैं। तो अन्य सभी विषय में जैसे कि कई बार बातें कर चुके हैं अन्य सभी विषय के बारे में, जैसे कि अन्य सभी विषय अर्थात आप लोग जान सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय में नौकरी ही पक्की है पूरी तरह से। इतने पद हैं, कई गुना पद देखने को मिल सकते हैं कि नौकरी ही पक्की है, काफ़ी पद हैं। तो आखिर नोट इन मेरिट लिस्ट उसमें भी हुआ है, तो क्या यह संभव है, यह उचित लगता है? तो यही बातें हैं कि नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र कर दिया गया है, जबकि रिक्तियों की संख्या इतनी है कि नौकरी ही पक्की हो जाएगी। तो नौकरी पक्की उसका मतलब कि मेरिट लिस्ट में बिल्कुल ही आ जाएंगे 7वें चरण में। तो यही बातें हैं। तो इसीलिए जो सर्टिफिकेट पर जो जिक्र कर दिया गया है मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट, तो ये कॉलम जो हटाकर मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट जो कॉलम है हटाकर न्यू सर्टिफिकेट निर्गत ऐसे में किया जा सकता है, यदि सरकार का प्रयास हो, बोर्ड का प्रयास हो, और बोर्ड चाहे तो अलग से भी कुछ रुपये लेकर फिर से न्यू सर्टिफिकेट जो है निर्गत किया जा सकता है, जब वो त्रुटि है एक तरह से कहा जा सकता है। जैसा 12 मार्च का रिजल्ट है क्वालिफाइड के रूप में, तो वही उचित और तर्कसंगत है जिस पर पहले भी बातें किए थे उस समय में। तो ऐसे में जो बातें आप लोग देख रहे होंगे कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट शब्द हटेगा तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं होंगी। तो यदि सरकार का जो बोर्ड है, बोर्ड का प्रयास रहे तो बिल्कुल ही ये हटना संभव है, और संभव बिल्कुल ही हो सकता है। और इधर भी आप लोग देख रहे होंगे कि रिक्तियों की संख्या आप लोग जान चुके हैं कि अन्य सभी विषय में इतनी अधिक है कि नौकरी ही पक्की हो जाएगी। तो कहाँ से आ गया नोट इन मेरिट लिस्ट? और कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय में भी विद्यालय की संख्या को सारे रिक्तियों की संख्या काफ़ी बढ़ सकती है, और अधिक से अधिक क्वालिफाइड, लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। जो उपाय की बातें किए थे ये 3 उपाय हो जाते हैं।
तो इसीलिए कहाँ तक आप लोग खुद भी कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ तक उचित है ये जो नोट इन मेरिट लिस्ट का जो जिक्र किया गया था। तो सरकार चाहें, शिक्षा विभाग चाहें, शिक्षा मंत्री जी चाहें, वित्त मंत्री जी चाहें, मुख्यमंत्री जी चाहें, तो सभी चाहें तो बिल्कुल ही संभव है जो सर्टिफिकेट पर से जो ये शब्द हैं मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट, तो ये हट सकते हैं। और मेरिट लिस्ट वाले का हटे या ना हटे, नोट इन मेरिट लिस्ट शब्द जो हैं वो हटाए जा सकते हैं। और नौकरी पक्की तो जान चुके हैं आप लोग। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो लिपिकीय त्रुटि सुधार, तो इसमें क्या क्या लग सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं एस्टे 2019 एप्लीकेशन का जो प्रिंट है इसका आप लोग फोटोकॉपी ये सब लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं आप लोग जो प्रवेश पत्र हैं इसका भी फोटोकॉपी लगा सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट कार्ड है तो प्रिंट आप लोग समझ सकते हैं, इसका तो प्रिंट बहुत होगा आप लोग के पास, एस्टे 2019 एप्लीकेशन का भी तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। और जो सॉफ्ट कॉपी तो होगा ही आप लोग के पास। इसके अलावा प्रवेश पत्र का भी सॉफ्ट कॉपी होगा तो उसका भी प्रिंट करवा कर लगा सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट कार्ड होगा तो रिजल्ट कार्ड का फोटोकॉपी लगा देंगे आप लोग, और मैट्रिक इंटर का भी आप लोग फोटोकॉपी लगा देंगे। इसके अलावा जो कोटी में यदि आप लोग को यदि सुधार करने हैं तो उसका भी आप लोग फोटोकॉपी लगा देंगे। तो यही बातें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरिट लिस्ट का जो और नोट इन मेरिट लिस्ट का जो कॉलम है, तो ये कॉलम है तो कॉलम भी हटाया जा सकता है। लेकिन यदि मेरिट लिस्ट वाले चाहते होंगे कि ये मेरिट शब्द रहे तो जो नोट इन मेरिट लिस्ट का जो कॉलम है वो हटाया जा सकता है। 12 मार्च जैसे रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। जब नौकरी पक्की है